आज मार्केट रेगुलेटर्स सेबी की बोर्ड बैठक होने वाली है और इसमें काफी अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है और बड़े फैसले होने की उम्मीद है। सारी एक्सक्लूसिव डिटेल लेकर इस मीटिंग से जो जुड़ी हैं उन पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कौन सी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप इस मीटिंग को लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल, बोर्ड की जो मीटिंग हो रही है वैसे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पार्ट 2 टाइप की मीटिंग है ये। और एक मीटिंग चूंकि 15 मार्च को हो चुकी है, उसके बाद दूसरी मीटिंग बैक टू बैक मार्च के बाद अप्रैल में हो रही है। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है जो हमें सूत्रों से पता चला है वो ये है कि म्यूचुअल फंड में जो गड़बड़ियां होती हैं, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रंट ट्रेडिंग या जो भी जानकारी होती है उसका जो दुरुपयोग की घटनाएं पहले पिछले कुछ वर्षों में सामने आई थी, तो उनको रोकने के लिए म्यूचुअल फंड में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का प्रस्ताव जो है उस पर से भी बोर्ड मुहर लगा सकता है। इसका मकसद यही है कि जो गड़बड़ियां होती हैं उन्हें किस तरह से रोकने के लिए, जो भी फ्रॉडुलेंट ट्रेड होते हैं उन्हें रोकने के लिए म्यूचुअल फंड का बोर्ड और मैनेजमेंट किस तरह से अपने यहाँ इंटरनल कंट्रोल और सर्विलेंस बढ़ाए, इस प्रस्ताव को सेबी बोर्ड से मंजूरी मिल सकती है। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो डेट मार्केट से जुड़ा है और जिसका मकसद ये है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में रिटेल की पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाई जाए। वो ये है कि जो एनसीडीज होते हैं और एनसीआरपीएस होते हैं उनके लिए जो इशू का जो टिकट का साइज होता है, एप्लीकेशन साइज होता है, उसको छोटा करने का प्रस्ताव है। 10,000 रुपए तक के जो है एनसीडीज में लोग कैसे पैसे लगा सकते हैं, और साथ ही जो एनसीडीज का प्राइवेट प्लेसमेंट का रास्ता होता है उसको किस तरह से और आसान और तेज बनाया जाए ताकि कंपनियां कम समय में और कम लागत में बाजार से पैसे जुटा सकें। इस प्रस्ताव को भी बोर्ड मंजूरी दे सकता है। साथ ही जो क्लियरिंग जो डिपॉजिटरीज होती हैं और दूसरे जो संस्थान होते हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके लिए कुछ रियायतों की बात है। इसमें से जो निवेशकों को कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट भेजा जाता है, अभी ये शर्त है कि उसको फिजिकल कॉपी के तौर पर भी भेजा जाना चाहिए। लेकिन अब जो प्रस्ताव गया है बोर्ड के पास, उसमें ये सुझाया गया है कि जब कोई निवेशक मांगे तब उन स्थिति में ही उसको फिजिकल कॉपी भेजी जाए, नहीं तो ईमेल पर ही उसको भेजा जाए ताकि जो लागत है डिपॉजिटरीज की उसको थोड़ा कम किया जा सके। इसके अलावा जो रीट्स होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उनके लिए जो अखबारों में कुछ चीजों को छापने की शर्त होती है, उस शर्त में भी रियायत दी जा सकती है। साथ ही जो इस तरह की गतिविधियां होती हैं, जब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के लिए एक और अहम बात है कि हालांकि वो टेक्निकल टाइप का मैटर है, और वो ये है कि उनकी जो एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें से एडवाइजरी कमेटी शब्द को हटा दिया जाए, क्योंकि एसईसी रेगुलेशन जो है, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है, उसमें बदलाव के बाद इस चीज को दूर किया जाना जरूरी है। साथ ही जो सेबी का सालाना अकाउंट है उसको भी बोर्ड से मंजूरी मिलेगी। जी धन्यवाद वो सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो अब इस मीटिंग पर रहने वाली है नजर, क्योंकि कुछ अहम मुद्दों पर होगी चर्चा और बड़े फैसले सामने निकल कर आ सकते हैं।